तो दोस्त, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अखंड भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग भारत पर तुर्क आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे लोग। कल हम लोग अरब मुस्लिम आक्रमण के बारे में पढ़े थे लोग। और अरब मुस्लिम आक्रमण कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। और देखिए, आप लोगों को पहले सजेशन दे दूं कि तुर्क मुस्लिम आक्रमण में मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी और दिल्ली सल्तनत, ये तीनों शासक जो थे भारत पे क्या किए थे? आक्रमण किए थे तुर्क शासन में। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं लोग, ठीक है, इसके बारे में, भारत के आक्रमण के बारे में। ठीक है। भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय तुर्क को जाता है। कहने का मतलब, भारत में जो मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुआ था, किसको जाता है? तुर्कों को जाता है। ठीक है। तुर्क चीनी को उत्तरी पश्चिम सीमाओं पर निवास करने वाले एक लड़ाकू एवं बर्बर जाति था, जो उमैया वंशी शासक के संपर्क में थे। ठीक है। कहने का मतलब कि तुर्क चीनी को उत्तरी पश्चिम सीमा पर निवास करने वाला लड़ाकू एवं बर्बर जाति जो तुर्क थे ना, वो कहाँ? उत्तर पश्चिम की सीमा पर क्या करते थे? निवास करते थे। ठीक है। और लड़ाकू और बर्बर जाति के नाम से इन्हें जाना जाता था। ये जो थे ना, उमैया वंश शासक जो थे, उन्हीं के संपर्क में आने के बाद इस्लाम धर्म अपना लिया। कहने का मतलब, उम उमैया एक वंश था। ठीक है। उसी वंश के जो राजा थे, उन्हीं के संपर्क में क्या हुए? ये रहते थे। और रहने के बाद आगे चल के क्या किया? इस्लाम धर्म को अपना लिया। ठीक है। अब आप लोग समझ गए ना कि ये इस्लाम धर्म कैसे उत्पत्ति हुआ था। उनका उद्देश्य एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना था। और उनका एक ये उद्देश्य था, ये कहना था कि हम लोग एक आगे चल के हम लोग एक बड़ा मुस्लिम साम्राज्य को क्या करेंगे? स्थापित करेंगे। ठीक है। देखिए आगे कद अल्पतगीन अफगान प्रदेश में गजनवी साम्राज्य की स्थापना किया। कहने का मतलब, जो अल्पतगीन अफगान था, ठीक है, अफगान प्रदेश में किसका स्थापना किया था? गजनवी साम्राज्य का स्थापना किया था। ठीक है। भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? सुबुतगिन था। कौन था? भारत पे सबसे पहले भारत पे कौन से तुर्क जो था सबसे पहले आक्रमण किया था? तो वो कौन था? सुबुतगिन था। कौन था? सुबुतगिन था। देखिए, सुबुतगिन अल्पतगिन का गुलाम था। सुबुतगिन किसका गुलाम था? अल्पतगिन का गुलाम था, जो बाद में अल्पतगिन का दामाद बना और आगे चलो क्या बना? अल्पतगिन का दामाद बन गया। ये अल्पतगिन थे ना, किसको क्या बनाए थे? गुलाम बनाए थे। सुबुतगिन को दामाद बनाए थे और आगे गुलाम बनाए थे और आगे चलो क्या बना लिए? दामाद बना लिए। इसने 986 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को पेशवार में पराजित कर दिया। कहने का मतलब, ये जो थे ना, ठीक है, ये आगे चलकर 1986 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के एक राजा था, जिसका नाम क्या था? जयपाल। उसको पेशवार युद्ध में क्या किया? ये पराजित कर दिए थे। कौन? अल्पतगीन पराजित किए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे लोग मोहम्मद गजनवी के बारे में। किसके बारे में? मोहम्मद गजनवी के बारे में। आइए इसके बारे में जानते हैं। ये किसका पुत्र पुत्र था? सुबुतगिन का पुत्र मोहम्मद गजनवी था। किसका? सुबुतगिन का पुत्र था। कौन? मोहम्मद गजनवी, जो अफ़गान के गजनी का रहने वाला था। और कहाँ का रहने वाला था? अफ़गान के एक छोटा सा एरिया गजनी, वहीं का रहने वाला था। मोहम्मद गजनवी 1998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। मोहम्मद गजनवी कब अपने सीट पर बैठा था? 1998 ईस्वी में ये अपने सीट पर बैठा था। ठीक है। देखिए, इसने इसने कुल 17 बार आक्रमण किए थे। कितने बार? 17 बार, यानी 1000 ईसा पूर्व से लेके 1027 ईसा पूर्व तक क्या किया था? ये आक्रमण किया था। इतने के बीच में वो कितना आक्रमण किया था? तो 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है। आगे ये इसने मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना किया। कौन? मोहम्मद गजनवी मध्य एशिया में एक बड़े से साम्राज्य का स्थापना किया। धन प्राप्त करने के लिए, यहाँ धन होगा, ठीक है, धन प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया। और किस लिए भारत पर आक्रमण किया था लोग? धन को प्राप्त करने के लिए भारत में इन्होंने आक्रमण किया था लोग। ठीक है। इसने 1001 ईस्वी में पंजाब के हिंदू शाही वंश के ऊपर आक्रमण किया। 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी 1001 ईस्वी में पंजाब के एक हिंदू शाही वंश था, ठीक है, उस पर इन्होंने आक्रमण किया था। कौन? मोहम्मद गजनवी। उस समय उसकी राजधानी कहाँ थी? वह हिंद थी। कहाँ थी? वह हिंद थी। इस समय यहाँ के राज्यपाल कौन, शासक कौन थे? राज्यपाल थे। मैंने उस समय लिखे को उस समय तो इस समय आएगा। उस समय वहाँ के राज्यपाल कौन थे? शासक कौन थे? राज्यपाल थे, जिन्होंने क्या कर दिया? पराजित किया था। अभी जस्ट आप लोग पीछे बताएं। जयपाल एकमात्र शासक है जो पराजित होने पर आत्महत्या कर लिया
और कहने का मतलब जयपाल एक ऐसा राजा था जिस जब वो हारा ना तो वो क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। इसने पुनः 1008 ईस्वी में नगरकोट पर हमला किया था। कहाँ किया था? नगरकोट पर हमला किया था और ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर उसके विशेष को गजनबी से ले जाकर महमूद सीढ़ियों पर फेंक दिया था। कहने का मतलब एक ज्वालामुखी मंदिर था, उसको क्या किया था, तोड़ दिया था। और तोड़ने के बाद जो उसका अवशेष बचा था ना, उस अवशेष को गजनी ले जाकर, कहाँ, गजनी ले जाकर क्या कर दिया, मस्जिद मस्जिद के सीढ़ियों पर क्या किया था, फेंक दिया था। कौन? मोहम्मद गजनबी, ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर। ठीक है, देखिए मोहम्मद गजनबी को बुत किशन कहा जाता था, यानी मोहम्मद गजनबी को मूर्ति भंजक यानी मूर्ति तोड़ने वाला कहा जाता था। ठीक है, या बुत शिकन का मतलब मूर्ति तोड़ने वाला। भारत में मोहम्मद गजनबी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभियान 1025 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। कितना? 1025 से लेकर 1026 में, यानी एक साल क्या किया था, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। उस समय वहाँ का शासक कौन था? भीम प्रथम था। और देखिए सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में है। ठीक है, गुजरात के सौराष्ट्र जिला में है। कौन? सोमनाथ मंदिर। आइए आगे। देखिए इस युद्ध में 50,000 से अधिक लोग मारे गए थे। ठीक है, उस युद्ध में जब सोमनाथ मंदिर में थी किया तो वहाँ कितने कितने लोग मारे गए थे? 50,000 से अधिक लोग मारे गए थे। मोहम्मद मोहम्मद गजनबी इस मंदिर को पूर्णतः नष्ट कर दिया था और उन्होंने सोमनाथ मंदिर को क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया। इसकी कुल संपत्ति को लेकर सिंध के रेगिस्तान से वापस लौट गया और जो सोमनाथ के जितना मंदिर था उसमें जितना भी संपत्ति था उसको क्या कर लिया? इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करके सिंध के रेगिस्तान से क्या कर वो वापस लौट गए। कौन? मोहम्मद गजनबी। देखिए 1027 ईस्वी में इसने जाट के विरुद्ध अपना अंतिम आक्रमण किया और इन्हें पराजित कर दिया। अंतिम युद्ध कब किया था? 1027 ईस्वी में। किसके विरुद्ध? जाट के विरुद्ध आक्रमण किया था। ठीक है, और उन्हें क्या कर दिया? पराजित कर दिया। क्योंकि सोमनाथ को लूट कर वापस जाते समय मोहम्मद गजनबी को जाटों ने क्षति पहुंचाई। जब वो सोमनाथ मंदिर को लूट कर जा रहा था ना तो उन्हें किन लोग से भेंट हो गया? जाटों से भेंट हो गया। और जाटों से भेंट हो गया तो उसमें क्या हुआ? कुछ नुकसान हुआ। किसको? मोहम्मद गजनबी को। देखिए मोहम्मद गजनबी के सेनापति अजय सुल्तान था। कौन था? अजय सुल्तान था। ये क्या हो गया? तो कुछ यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है, मगर आप लोग क्या करिए, ये तो हटेगा नहीं। तो आप लोग ऐसे तो दिख रहा है जो बड़ा बड़ा लिखा है। ठीक है, आप लोग वहीं ये तो कीजिएगा। लो कोशिश तो करेंगे मगर नहीं हट पाएगा। ऐसा एक सेकंड रुकिए, हटाने की कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक है, आइए हम लोग फाइनली इसको क्या कर लिया? हटा लिए। लो आइए अब पढ़ते हैं। लोग एक बार पीछे से रिवीजन कर लीजिए। देखिए मोहम्मद गजनबी का जो सेनापति का नाम क्या था? अजय सुल्तान था। और ये क्या नाम था? अजय सुल्तान था। ठीक है, आइए आगे। देखिए फारूकी, उतीब, फिरदौसी और अलबुद्दीन जैसे विद्वान मोहम्मद गजनबी के दरबार में रहते थे। मोहम्मद गजनबी के दरबार में कौन कौन रहते थे? फारूकी, उतीब, फिरदौसी और अलबुद्दीन, ये क्या थे? एक विद्वान थे। ये किसके दरबार में रहते थे? तो मोहम्मद गजनबी के दरबार में रहते थे। ठीक है, उतीब ने किताब उल यानी की रचना की थी। उतीब ने कौन सी किताब की रचना की थी? उल यामनी की रचना की थी। ठीक है, देखिए उतियु ने जो किताब लिखा था, कौन सा किताब था? जल यामिनी की रचना। ठीक है, वो उन्होंने ये किताब लिखा था। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा था। फिरदौसी ने कौन सी किताब लिखा था? तो शाहनामा किताब लिखा था। जबकि उल उल्लबरूनी ने कौन सी किताब लिखा? किताबुल हिंद। किताबुल हिंद एक किताब था, वही नाम लिखा था जो तहकीक ए ही जलाखा के नाम से आता है। ठीक है, इन्होंने कौन? अलबुरुद्दीन ने लिखा था। नाम वैसे वैसा है ना, रखने में दिक्कत ही हो रहा है। देखिए अल्बुरिनी इतिहासकार थे। क्या थे? अल्बुरिनी एक इतिहासकार थे और दार्शनिक थे। ठीक है, और संगीतमय भी थे, वो संगीत भी गाते थे। तथा इसका वास्तविक नाम अबुरहान मोहम्मद बिन अहमद था। अल्बुरिनी का वास्तविक नाम क्या था? अबुरहान मोहम्मद बिन अहमद था। ठीक है, चांदी के सिक्के पर संस्कृत मुद्रालेख गजनबी ने प्रारंभ किया था। कहने का मतलब चांदी के सिक्के पर जो संस्कृत में जो भी लिखा जाता था वो किसने शुरू किया था? तो मोहम्मद गजनबी ने शुरू किया था। ठीक है,
जिसके एक तरफ अरबी भाषा तथा दूसरी तरफ संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। उस चांदी के सिक्के पर एक तरफ अरबी भाषा और एक तरफ क्या लिखा जाता था, संस्कृत भाषा लिखा जाता था। देखिए जो हमारा नोट छपता है ना, वो 15 भाषाओं में हमारा नोट छपता है। आप लोग नोट में जितने भी भाषा वो गिन के देखिएगा, हमारा नोट कितने भाषाओं में छपता है, वो 15 भाषाओं में छपता है। ठीक है, जब आप लोग को हम इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है, उसमें आप लोग को नोट के बारे में बताइए। पैसा, पैसा जो बोला ना, उसका भाषा कितना 15 भाषा में छपता है। तो उसी के बारे में हम बताएंगे इकोनॉमिक्स में। अभी हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो खासकर हिस्ट्री पे ही ध्यान दे लो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, न तो घर के न घाट के अढ़ाई मना नाच का हो जाएगा। आइए देखिए, बगदाद के खिलाफ अल कादुर बिल्लाह ने मोहम्मद गजनवी को बगदाद सुल्तान कहकर संबोधित किया था। कहने का मतलब, बगदाद के खिलाफ जो अल कादुर बिल्लाह ने बगदाद के खिलाफ, ठीक है, कोई लड़ाई हुआ था, उसमें अल कादुर बिल्लाह ने मोहम्मद गजनवी को बगदाद सुल्तान कहकर क्या किया था, संबोधित किया था। खलीफा ने इसको यामनी उछौला और यामनी उद बिल्लाह की उपाधि से सम्मानित किया था। खलीफा तो, खलीफा के बारे में भी आप लोग आगे पढ़ाएंगे। खलीफा जो थे ना, यामनी उछौला और यामनी उद बिल्लाह के नाम से क्या कहते हैं, इन्हों उपाधि से सम्मानित किया था। 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी का असाध्य रोग यानी मलेरिया हो गया, और उसी मलेरिया से क्या हुआ, मोहम्मद गजनबी का मृत्यु हो गया। यानी क्या हो गया, राम राम भजने लगे। तो देखिए ये क्या, मोहम्मद गजनबी का ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ। और जैसे हम आप लोग को बताएं कि मोहम्मद गजनबी, ठीक है, गौरी और एक एक वंश आप लोग को क्या बताए थे हम, दिल्ली सल्तनत, ठीक है, ये तीनों बताए थे। तो हम लोग मोहम्मद गजनबी के बारे में क्या कर लिए, पढ़ लिए लो। अब हम लोग को बचा मोहम्मद गौरी के बारे में। गौरी के बारे में पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। तो कल हम लोग तुर्क आक्रमण गौरी के बारे में पढ़ेंगे लोग, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। टाटा बाय बाय। आप लोग इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए। थोड़ा आप लोग सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए, ताकि हम भी आप लोग के लिए एवरीडे क्या करें, वीडियो प्रोवाइड करते रहें। चलिए थैंक यू, मिलते हैं लोग फिर हम लोग कल। गुड नाइट, बाय बाय।